ट्रस्ट मी, इस वीडियो के अंत तक आपको रैक का कंप्लीट फ्लो क्लियर हो जाएगा। अगर आप एआई इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या जेन एआई में करियर बनाना चाहते हो तो आपको रैक ज़रूर आना चाहिए। अगर आपको हाई पेइंग जॉब चाहिए तो आपको रैक क्या होता है, कैसे काम करता है वो पता होना चाहिए। आज हम वही देखेंगे। चलिए, रैग स्टैंड्स फॉर रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। व्हाट डज इट मीन? मतलब रैग एक फ्रेमवर्क है जो कि एलएलएम को एक्सटर्नल नॉलेज बेस देता है। देखो, एलएलएम होता है, वो क्या होता है कि एलएलएम जो डेटा सेट के बेस पे वो ट्रेन हुआ होता है वही आपको रिस्पॉन्स देगा। उसके पास लेटेस्ट न्यूज, एक्सटर्नल नॉलेज बेस या उसके पास आपके प्राइवेट डेटा की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो रैग के थ्रू आप वो दे सकते हो। जैसे समझिए कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, अब आपको उस कंपनी को लीव करना है, तो आप अगर एलएलएम को पूछोगे कि व्हाट इज माय कंपनीज लीव पॉलिसी, तो एलएलएम उसका जवाब नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि एलएलएम को नहीं पता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या है, मतलब आपकी कंपनी में कौन से डॉक्यूमेंट्स है, कौन सी पॉलिसी है, उसके पास उसका एक्सेस नहीं है। यहीं पर रैग यूज होता है। रैग के थ्रू आप एलएलएम को अपने इंफॉर्मेशन या अपने डॉक्यूमेंट्स देते हो जो कि वो यूज करके आपको परफेक्ट आंसर दे पाए। समझते हैं कि ट्रेडिशनल मॉडल में क्या होता था कि जब भी कोई यूजर एलएलएम को कोई इनपुट देता था तो एलएलएम उसको अपनी एग्जिस्टिंग जो जिस डेटा सेट पे वो ट्रेन हुआ है उसके हिसाब से वो प्रोसेसिंग करके यूजर को आंसर दे देता था। अब आप सोच रहे होगे कि ये एलएलएम आंसर क्यों नहीं दे सकता, उसके पास तो सारी इंफॉर्मेशन है, हम तो कुछ भी पूछते हैं उसका आंसर दे देता है। पर ऐसा नहीं होता। काफी टाइम एलएलएम हेलुसिनेट करता है, फिर उसके पास बहुत सारी आउटडेटेड इंफॉर्मेशन होती है, उसके पास लेटेस्ट न्यूज नहीं हो सकती, फिर उसके पास कंपनी के डेटा, आप जो कंपनी में काम कर रहे हो या फिर आपका पर्सनल डेटा, वो सब उसके पास नहीं होता। अब इसी जगह पर एलएलएम आया। यूजर होता है, यूजर जो भी क्वेरी देता है वो रिट्रीवर के पास जाती है। रिट्रीवर डेटाबेस, ये जो वेक्टर डेटाबेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अंदर सारी वो डेटा होते हैं जो हमें डालने हैं, जैसे कि पीडीएफ फाइल्स, कंपनीज के डॉक्यूमेंट। अब क्या होगा, रिट्रीवर वेक्टर डेटाबेस से वो डेटा रिट्राइव करेगा, यूजर की क्वेरी रिट्राइव करेगा और वो उन दोनों को मिक्स करके एलएलएम मॉडल को देगा। अब एलएलएम के पास क्वेरी भी है और उससे रिलेटेड डेटा भी है, तो वो उसे प्रोसेस करके आपको आंसर दे देगा। समझते हैं? इस तरह होगा कि जैसे ही यूजर डेटा देगा तो एक एम्बेडिंग मॉडल के पास जाएगा वो डेटा। अब एम्बेडिंग मॉडल होता क्या है? एम्बेडिंग मॉडल क्या करता है? एम्बेडिंग मॉडल जो भी आपकी मतलब यूजर का क्वेश्चन या यूजर की क्वेरी है उसको वो कन्वर्ट करेगा न्यूमेरिकल वेक्टर में, और फिर वो वेक्टर डेटाबेस के अंदर ढूंढेगा उससे रिलेटेड डेटा, और वो रिलेटेड डेटा जैसे ही मिल जाएंगे उसको रिट्राइव करेगा, और वो रिट्राइव करने के बाद वो फिर से रिट्राइवर को दे देगा। अब वो रिट्राइवर, जैसे हमने डिस्कस किया कि रिट्राइवर वो क्वेश्चन और उस रिलेटेड डेटा जिसे हम चंक भी बोलते हैं, वो चंक के बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे कि चंक और चंकिंग होती क्या है। तो यूजर का क्वेश्चन और चंक दोनों को मर्ज करके वो एलएलएम मॉडल को दे देगा, और एलएलएम मॉडल उसको प्रोसेस करने के बाद आंसर जनरेट कर देगा। अब समझते हैं कि ये वेक्टर डेटाबेस जिसकी हम कब से बात कर रहे हैं, वो अपने अंदर डेटा स्टोर कैसे करता है। क्योंकि हम सिंपल टेक्स्ट फॉर्म में तो डेटा स्टोर कर नहीं सकते, क्योंकि अगर टेक्स्ट फॉर्म में करेंगे तो फिर उसको रिट्राइव करने में बहुत टाइम जाएगा। तो ये होता कैसे है? तो उसमें क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स, हम देखिए कि डॉक्यूमेंट्स बहुत टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि वेबसाइट्स, पीडीएफ, वर्ड फाइल, और इवन कि अपने लोकल डेटाबेस के कोई डेटा या फिर ऑर्गेनाइजेशनल डेटाबेस के कोई डेटा, वो सब भी हो सकते हैं। तो होता क्या है कि ये जो बड़े बड़े डेटा होते हैं उसको चंकिंग के थ्रू मल्टीपल चंक्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि अगर ये कोई पीडीएफ है जो मे बी 10,000 लाइन्स की पीडीएफ है, तो उसको 500 के अलग अलग स्मॉल स्मॉल पीडीएफ, जिसे हम चंक बोलते हैं, उसमें डिवाइड कर दिया जाता है। अब जो फाइनल हमारे पास है वो चंक है। अब हम चंक को डायरेक्टली स्टोर नहीं करेंगे वेक्टर डेटाबेस के अंदर, हम क्या करेंगे, एम्बेडिंग। एम्बेडिंग क्या है? एम्बेडिंग जो टेक्स्ट या फिर चंक हम बोल सकते हैं, उसको एक एम्बेडिंग मॉडल को दिया जाता है और वो उस टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देता है न्यूमेरिकल वेक्टर के फॉर्म में। इसे हम न्यूमेरिकल वेक्टर बोलते हैं। तो न्यूमेरिकल वेक्टर के फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है। देखते हैं इसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि ये एक डॉक्यूमेंट फाइल है। अब डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर ये बहुत सारी लाइंस है। यहाँ पर चंकिंग यूज होगा क्योंकि ये बड़ी फाइल है, हमें उसे डिवाइड करना है स्मॉल स्मॉल चंक्स में, तो यहाँ पे चंकिंग यूज होगा जो इसे स्मॉल स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर देगा। अब ये चंक को हम एम्बेडिंग मॉडल को देंगे और वो एम्बेडिंग मॉडल उसको कन्वर्ट करेगा न्यूमेरिकल वेक्टर में।
अब हम ये न्यूमेरिकल वेक्टर और चंक दोनों को सेव करेंगे, चंक को पॉइंट करेंगे न्यूमेरिकल वेक्टर को, तो ये की वैल्यू काइंड ऑफ बन गया। आप इसको की वैल्यू जैसे समझ सकते हो। अब देखिए, अब आपको ये पिक्चर ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी कि लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट। अब आपको ये पिक्चर अच्छे से क्लियर होगी कि जो यूजर की क्वेरी होगी वो रिट्रीवर से एम्बेडिंग मॉडल के पास जाएगी। अब एम्बेडिंग मॉडल क्या करेगा, वो यूजर की क्वेरी को कन्वर्ट करेगा न्यूमेरिकल वेक्टर में। अब जैसे कि वेक्टर डेटाबेस के अंदर हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल वेक्टर और उसके चंक स्टोर करके रखे हैं, तो एम्बेडिंग मॉडल वेक्टर डेटाबेस के अंदर ढूंढेगा कि वो उसके सिमिलर चंक है, वो सर्च करेगा उसके सिमिलर चंक्स और फिर उसके जो भी हमें रिलेवेंट चंक्स मिलेंगे उसको रिट्राइव करेगा और यूजर के क्वेश्चन और वो रिलेवेंट चंक दोनों को साथ में रिट्राइव करके वो एलएलएम मॉडल को भेज देगा और एलएलएम मॉडल के पास से हमें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि अब एलएलएम मॉडल के पास क्वेश्चन भी है और उसका रिलेवेंट डेटा भी है। नाउ दीज आर सम मोस्ट पॉपुलर वेक्टर डेटाबेस जो कि यूज होते हैं। तो अब आपको रैक का मतलब अच्छे से समझ आ रहा होगा। रिट्रीवल प्लस ऑगमेंटेड प्लस जनरेशन मींस रिट्रीवल मींस टू फाइंड रिलेवेंट डेटा जो हम वेक्टर डेटाबेस के अंदर जो वो न्यूमेरिकल वेक्टर ढूंढ रहे थे। ऑगमेंटेड मींस ऐड डेटा टू प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट और डेटा दोनों को मिक्स करना। और जनरेटिंग मींस वो डेटा को फिर देना एलएलएम मॉडल को ताकि वो आंसर जनरेट कर सके। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कौन सी लैंग्वेज से हम रैक बना सकते हैं, पॉपुलर एम्बेडिंग मॉडल कौन से है और पॉपुलर वेक्टर डेटाबेस कौन से है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको इसका पूरा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन चाहिए तो।